नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नक्षत्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज जिसका आपको बहुत जगह प्रयोग करना होगा। नक्षत्रों के प्रयोग की यह टेक्निक जो है बड़ी ही उपयोगी होती है कुंडली में किसी अच्छे या बुरे दोष के प्रभाव के निर्धारण में। तो इसके लिए निर्धारण कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको नक्षत्रों की संज्ञाएं समझा देता हूं। नक्षत्र जो है 7 प्रकार के भागों में बांट दिए गए हैं। इसमें से जो पहला प्रकार होता है ध्रुव। ध्रुव माने स्थिर नक्षत्र। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो स्थिर कैटेगरी में आते हैं, जैसे चर स्थिर 2 स्वभाव की राशियां हैं वैसे ही स्थिर नक्षत्र भी होते हैं। स्थिर नक्षत्र मतलब ये जो है मूवलेस होते हैं, इसमें मोशन कम होता है, ये अस्थायी कार्यों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो स्थिर नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी आ जाएगा, आपका उत्तराषाढ़ा आ जाएगा, उत्तरा भाद्रपद आ जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के साथ इसमें रविवार के दिन को भी रख सकते हैं। इन नक्षत्रों में स्थिर स्वभाव के कार्य जैसे मकान की नींव रखना, यानी जो कार्य लंबे समय तक करना हो, स्थिर रखना हो, कुआं खोदना या नल लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, भवन निर्माण, उपनयन संस्कार, कृषि से जुड़े हुए कार्य, नौकरी आरंभ करना आदि इन नक्षत्रों में ठीक होता है, ताकि ये हमारे कार्य जीवन में लंबे समय तक हमारा साथ दे पाएँ। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार जो कार्य मृदु नक्षत्र में किए जाते हैं उन कार्यों को इन नक्षत्रों में भी किया जा सकता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे मृदु नक्षत्र, तो जो काम मृदु नक्षत्र में अभी आप नीचे देखेंगे वो कार्य आप इन नक्षत्रों में भी कर सकते हैं। और इन नक्षत्रों को ध्रुव स्थिर नक्षत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, यानी तीनों उत्तरा इसमें आ जाती है और रोहिणी नक्षत्र इसमें आ जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है चर अथवा चल, यानी चलायमान। जैसे पहला स्थिर था वैसे दूसरा क्या है, चलायमान है। जिन चीज़ों को हम चलाए रखना चाहते हैं, जिंदगी में गति बनाए रखना चाहते हैं, उन कार्यों को इन नक्षत्रों में करना चाहिए। इसमें स्वाति नक्षत्र आ जाता है, पुनर्वसु आ जाता है, श्रवण आ जाता है, धनिष्ठा आ जाता है, सद्भिषा आ जाता है और सोमवार के दिन को भी इसमें शामिल किया गया है जो चलायमान दिन है। तो दिन के हिसाब से भी ये नक्षत्र पड़ते हैं। दिन भी जो है नक्षत्रों के हिसाब से, जैसे सोमवार का दिन चर में आ जाएगा, रविवार का दिन जो होता है स्थिर होता है। अगर ये नक्षत्र इस दिन को पढ़ें तो और भी अच्छा माना जाता है। सभी चर अथवा चल दोनों एक ही शब्द है, चाहे चर बोलिए चाहे चल बोलिए। स्वभाव के कार्य जैसे वाहन चलाने का कार्य या वाहन खरीदना हो गया, वाहन की सवारी करना हो गया, घुड़सवारी हो गया, हाथी की सवारी जो प्राचीन काल में होता था, यात्रा करने का कार्य हो गया, कोई ऐसी मशीन खरीदना जो कि चलती हो, उन सब चीज़ों को इन नक्षत्रों में खरीदा जाए, लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इस चर नक्षत्र में यानी चल नक्षत्र में जो अभी नीचे आप पढ़ेंगे क्षिप्र या लघु नक्षत्र जिसको बोलते हैं, उसके कार्य भी इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। तो ये दोनों नक्षत्र आपको पता होना चाहिए। मुहूर्त के साथ साथ कुंडली में भी इसका प्रयोग होगा। एक तो स्थिर नक्षत्र कौन से हैं, इसको आप एक पेज बना करके अपने सामने हमेशा इसको रखना चाहिए। चर नक्षत्र में चलायमान काम करना चाहिए। जैसे कोई दुकान खोल रहा है तो इस नक्षत्र में भी किया जा सकता है, क्योंकि दुकान उसे क्या करना है, लगातार चलाते रहना है।
तो अगला नक्षत्र जो हमारा होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, उग्र या क्रूर नक्षत्र। इसमें तीनों पूर्वा आ जाता है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा और मंगलवार का दिन भी क्रूर दिन में आ जाता है। अगर मंगलवार के दिन ये सारे नक्षत्र पड़ेंगे तो इनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो ये नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा, उग्र या क्रूर, नाम ही इनका ऐसा है। तो ऐसे कार्य जो क्रूरता से संबंधित हों, तो इसमें जो है आक्रामक स्वभाव के कार्य इन नक्षत्रों में किए जाते हैं। हत्या हो गया, विश्वासघात, अग्नि से संबंधित कार्य हो गया, चोरी हो गया, विष देने का कार्य, विष या दवाओं पर खोज करना, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवाना है, हथियारों का क्रय विक्रय करना है अथवा हथियारों का प्रयोग करना है, सभी क्रूर प्रकृति के काम इस नक्षत्र में किए जाते हैं। इसके अलावा भी इस नक्षत्र का एक उपयोग कुंडली में होता है, वो अभी मैं जब पूरा नक्षत्र कवर कर लूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा। इन उग्र या क्रूर नक्षत्रों में जो कार्य अभी नीचे आपको बताया जाएगा, दारुण नक्षत्र आएगा जिसको तीक्ष्ण नक्षत्र भी बोलते हैं। तो तीक्ष्ण नक्षत्र वाले कार्य इस उग्र नक्षत्र में भी किए जा सकते हैं। अगला जो नक्षत्र होता है मिश्र नक्षत्र, नाम ही मिश्र है यानी मिला जुला, यानी ये शुभ अशुभ सब मिला जुला करके है, इसमें हर प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इसमें विशाखा नक्षत्र आता है, कृतिका नक्षत्र आता है और इसमें जो है बुधवार का दिन भी लिया गया है। इसमें अग्नि से संबंधित कार्य, धातुओं को गर्म करके अथवा उन्हें गलाकर ढालने का काम, गैस से संबंधित काम, सजाने संवारने का काम, दवा निर्माण आदि के कार्य इन नक्षत्रों में किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे क्षिप्र नक्षत्र यानी लघु नक्षत्र आते हैं। इनमें हस्त नक्षत्र शामिल है, अश्विनी शामिल है, पुष्य नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र इसमें शामिल होता है और बृहस्पतिवार का दिन भी लघु दिन में आ जाता है। तो अगर ये नक्षत्र इस दिन को पढ़ेंगे तो अपना प्रभाव और ज़्यादा दिखाएंगे। इन नक्षत्रों में दुकान का प्रारंभ करने का काम आप कर सकते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, निर्माण कार्य किया जा सकता है, विक्रय करने का कार्य, शिक्षा का प्रारंभ, गहने अथवा आभूषण बनाने का अथवा पहनने का काम, मित्रता करना, किसी से साझेदारी का काम शुरू करना, पार्टनरशिप, कला सीखना या दिखाने का काम, कला सीखना या कला दिखाने का काम, किसी नए काम को सीखने का काम इन नक्षत्रों में उपयुक्त माना गया है। जो कार्य चर नक्षत्र में किए जा सकते हैं वो काम इन नक्षत्रों में भी किए जा सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है मृदु, मृदु मतलब मधुर यानी स्वीट नक्षत्र, ग्रेसफुल नक्षत्र। इसमें मृगशिरा नक्षत्र आएगा, रेवती आएगा, चित्रा, अनुराधा आएगा और शुक्रवार का दिन भी इसी में शामिल किया गया है। यानी अगर ये नक्षत्र शुक्रवार को पड़ जाते हैं तो और भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। गायन सीखने का आरंभ करना, संगीत सीखना, वस्त्र सिलना, सिलवाना या वस्त्र खरीदना हो गया, नया वस्त्र पहनने का काम हो गया, क्रीड़ा खेल कूद से संबंधित चीज़ों का काम, मित्र बनाने का काम, गहने बनाने अथवा गहने पहनने आदि का काम इन नक्षत्रों में किया जा सकता है। ध्रुव यानी स्थिर नक्षत्र में जो काम किए जा सकते हैं वो इन नक्षत्रों में भी किए जा सकते हैं। अगला नक्षत्र है दारुण नक्षत्र। दारुण नक्षत्र जो होता है यानी इसको तीक्ष्ण भी बोला जाता है। इनमें जो है मूल नक्षत्र आता है, ज्येष्ठा आता है, आर्द्रा आता है, अश्लेखा आता है और शनिवार का दिन भी इसमें शामिल किया गया है। इन तीक्ष्ण नक्षत्रों में तांत्रिक क्रियाएं, हत्या, काला जादू, आक्रामक व मृत्यु तुल्य कष्ट देने का कार्य आदि किया जाता है। जानवरों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें वश में करना, साधना जैसे हठ योग आदि का कार्य भी इन नक्षत्रों में किया जा सकता है। अब देखिए इस चीज़ को कुंडली में आप अप्लाई कर सकते हैं। सब नक्षत्रों को आपने जान ही लिया। इसमें से 3 विशेष प्रकार के नक्षत्रों की हमें प्राप्ति हुई है। वो 3 विशेष प्रकार के नक्षत्र कौन से हैं वो मैं आपको समझाता हूँ कि उसको आप कुंडली में कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए जो हमें 7 प्रकार के नक्षत्र प्राप्त हुए हैं उसमें नक्षत्रों का एक प्रकार जो आपको मिला था वो उग्र नक्षत्र का प्रकार मिला था। एक आपको मिला था मृदु नक्षत्र,
यानी जिसमें मधुरता है, और हमें एक मिला था दारुण नक्षत्र। दारुण मतलब तीक्ष्ण नक्षत्र। तो ये उग्र नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है परेशानियां हैं। दारुण तीक्ष्ण यानी तीखा, इसमें भी परेशानी है। मृदु मतलब हो गया मधुरता। तो इसको कुंडली पर कैसे अप्लाई करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो उग्र नक्षत्र है, भरणी है, मघा है। उग्र में आपका भरणी नक्षत्र आ जाता है, मघा नक्षत्र आ जाएगा, और तीनों पूर्वा आ जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी, यानी यहाँ पे तीनों पूर्वा को हम इस नक्षत्र में ले लेते हैं। पूर्वा भाद्रपद हो गया, पूर्वा साढ़ा हो गया, पूर्वा फाल्गुनी, ये हो गए आपके उग्र नक्षत्र। इसके बाद मैं मृदु नक्षत्रों को भी लिख करके आपको फिर बताता हूँ। मृगशिरा, चित्रा, इसमें आपका मृगशिरा नक्षत्र आता है, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ये नक्षत्र जो होते हैं इसमें मधुरता होती है। रेवती भी इसी में आ जाता है, रेवती नक्षत्र को भी इसी में लिया जाएगा। ये जो है स्वीट नक्षत्र है, इसमें मीठापन होता है, यानी ग्रेसफुलनेस होता है। इसके अलावा जो आपका दारुण नक्षत्र है, इसमें आर्द्रा नक्षत्र आएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, और इसी के साथ साथ मूल नक्षत्र भी इसी में आता है, और अश्लेखा नक्षत्र इसी में आता है। तो ये आपको ये तीन नक्षत्र विशेष रूप से, ये तीन प्रकार के नक्षत्र विशेष रूप से कुंडली में प्रयोग हो जाते हैं। अब देखिए, अगर किसी की कुंडली में कोई मार्केश की दशा चल रही है, और कोई मार्केश है, कोई ऐसा ग्रह है जो नीच राशि का है, जो ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, मैं नोट भी कर देता हूं ताकि समझ में आए। नीच का ग्रह है जो कि अशुभ प्रभाव दे रहा है, ऐसा ग्रह जो कि मारक है, उसकी दशा चल रही हो, मार्केश है, ऐसा क्रूर ग्रह जो कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है, या किसी की कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक है कुंडली, मंगल दोष है, तो ऐसे में मंगल के द्वारा क्या बनेगा, मंगल दोष बनेगा। जो क्रूर ग्रह 6, 8, 12 में बैठा है, जो ग्रह नीच का है, जो मार्केश है, अगर वह दारुण नक्षत्र में बैठा हो या उग्र नक्षत्र में बैठा हो, किसी न किसी भाव में बैठा होगा, किसी न किसी राशि में बैठा होगा, इसके अलावा अगर उसका नक्षत्र भी उग्र या दारुण हो गया है, तो वह अवश्य ही अत्यधिक तकलीफ देहकारी हो जाएगा, वह अत्यधिक परेशान करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अब किसी की कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है, और उस मंगल दोष के साथ साथ मंगल इन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो डाइवोर्स की संभावना या विवाह टूट जाने की संभावना 99% हो जाती है। अगर सप्तमें, 7वें का स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी इसी प्रकार के नक्षत्रों में आएगा तो 100% हो जाएगा। तो यानी कि इन नक्षत्रों को आपको याद रखना है। वहीं अगर किसी का मंगल मृदु नक्षत्र में बैठ गया मांगलिक दोष बना करके, तो उसके मंगल दोष का प्रभाव कुछ ठंडा हो जाएगा। अगर मंगल इनमें है तो मंगल दोष का प्रभाव और गर्म हो जाएगा, मंगल दोष इन नक्षत्रों में है तो मंगल दोष का प्रभाव ठंडा हो जाएगा। वहीं नीच ग्रह, मारक ग्रह, 6, 8, 12 का क्रूर ग्रह, ऐसा ग्रह जो आपके लिए अशुभ है, अगर वह मृदु नक्षत्र में बैठा है तो उसकी अशुभता में कमी आएगी। और वहीं अशुभ ग्रह आपका जो है उग्र और दारुण नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आपको ज़्यादा पीड़ित कर देगा। आगे जब हम कुंडली का प्रयोग करके आपको सिखाएंगे मंगल आदि के दोष के बारे में, कुंडली मिलान आदि के बारे में, तो इन नक्षत्रों का भी प्रयोग करेंगे। अब आपने देख लिया किसी कुंडली में मान लीजिए शनि मार्केश है, उसकी दशा चल रही है, सामने वाले व्यक्ति की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, आप शनि के लिए बार बार उपाय भी करवा रहे हैं तब भी, तो आप थोड़ा ये भी देख लीजिए जो मार्केश का उपाय आप करवा रहे हैं वह कहीं इन नक्षत्रों में तो नहीं है। अगर इन नक्षत्रों में है तो इन नक्षत्रों के भी मंत्र का जाप करवा के आप हवन वगैरह करवा देंगे, तब आपका उपाय काम कर जाएगा। सेम व्यक्ति का सेम मार्केश है, अब किसी को ज़्यादा प्रभावित करता है, किसी को कम, ये सब इसी नक्षत्रों के आधार पे तय हो जाता है।